अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको उस नौजवान से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव, जिन्होंने प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो बकौल इस नौजवान के कि अभी तक पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा इनिशिएटिव किसी ने भी नहीं लिया है। बिल्कुल मेरी मुराद इस नौजवान यानी साकिब खान से है जो रणीपुरा अनंतनाग के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने इस दूर दराज इलाका में एक ऐसा यूनिट एस्टैब्लिश किया है, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बैग्स जहां पे तैयार किए जाते हैं। आपको बताता चलूं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा माहौल तबाह होता जा रहा है बल्कि इंसान के सेहत के लिए एक जहरीला भी बनता जा रहा है। इस चीज़ की रोकथाम के लिए साकिब खान ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसा यूनिट कायम किया है जहां पर प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स के बजाय बायोडिग्रेडेबल बैग्स तैयार किए जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सीधे साकिब खान से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इसके जहन में ये आइडिया कैसे आया। अगर ये एक पेशे से इंजीनियर है लेकिन उसके बावजूद भी इसके जहन में ये इनिशिएटिव, ये आइडिया कैसे आया और कब से इसके जहन में आया, ताकि ये न सिर्फ इस यूनिट को एस्टैब्लिश करने से अपना रोजगार कमा सके बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल नाम बताएं और ये बताएं। जी, मेरा नाम साकिब राजा खान है। मैं ब्रह अनंतनाग के एक छोटे से गांव में रहता हूं जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 16 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। मैंने अपना पढ़ाई जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हुई है। ये इनिशिएटिव मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में देखा कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और गवर्नमेंट भी इस पर रोक लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, पर अल्टीमेटली कुछ हद तक गवर्नमेंट इसमें नाकाम रहती थी। वजह ये थी कि कोई ऑल्टरनेटिव ना था। फिर मैंने यही मॉड्यूल, यही प्रोडक्ट बाहर चंडीगढ़ में और साउथ इंडिया के कई जगहों पे देखा जहाँ पे कि बायो कंपोस्टेबल बैग्स का इस्तेमाल होता था, जो कि इस चीज़ खासकर जो पॉलीथीन कहे, मैं पॉलीथीन की बात करूँगा, उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन था। मैंने इसको एक बिज़नेस मॉडल बनाने की ठान ली। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पे बिज़नेस करना चाहूँगा। मैं इनको मैन्युफैक्चर करके अपने स्टेट में लाऊं ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी बचे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए। मैंने काफ़ी बार, मैं तो पहले ये बताऊँगा कि मैंने कहीं पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मेरा पहले से दिमाग में था नहीं। प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता था, वो भी लगा लो वो धक्के मुक्के से मुश्किल से ही। तो मेरा हमेशा से दिमाग में यही था कि मैं इंडस्ट्रीज़ में आऊँ, मैं अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करूँ। ये मेरा ड्रीम पहले से ही रहा था और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने इस चीज़ पे फिर फोकस कर दिया। 2017 में मैंने ये इनिशिएटिव लिया और 2024 में आफ्टर प्रॉपर लाइसेंसिंग सारी कंप्लीट करने के बाद, मशीनरी, फाइनेंशियल सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं इस फील्ड में सक्सेसफुली आ गया। देख साकिब, ये बताएं, इन बायोडिग्रेडेबल बैग्स को तैयार करने के लिए जो मटेरियल आप लाते हैं वो मटेरियल कहाँ से आता है? थोड़ा सा नाजरीन को बताइए इस बायोडिग्रेडेबल के बारे में। जो मटेरियल आप यूज़ करते हो वो कहाँ से आप लाते हैं? और जी, मटेरियल जो इसका है बायोडिग्रेडेबल का, वो हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं जिसको PLA बोलते हैं। साथ में हम इसका जो दूसरा मटेरियल जो हमारा फिलर आता है, बायो फिलर, वो हम गुजरात में बनवाते हैं। ये दो चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से आता है लेकिन मैन्युफैक्चर हम पूरा का पूरा यहीं पे करते हैं। इस मटेरियल का ये फ़ायदा रहता है, ये 100% बायो कंपोस्टेबल रहता है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, बायोडिग्रेडेबल और बायो कंपोस्टेबल में बहुत फ़र्क है। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होता है जो खाली डिग्रेड हो जाता है और बायो कंपोस्टेबल वो मटेरियल रहते हैं जो डिग्रेड होने के साथ साथ कंपोस्ट बन जाते हैं, जिनका ख़त्म होते होते उनका खाद बन जाती है। हमारे मटेरियल बायो कंपोस्टेबल रहते हैं, 100% बायो कंपोस्टेबल रहते हैं। ये एक तो 90 दिन से शुरू होकर 180 दिन तक ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, 90 दिन में हमारे कैरी बैग कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाते हैं और कंपोस्ट बन जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको 180 दिन की लाइफ देनी पड़ती है, जैसे मल्च फिल्म्स हो गए या श्रिंक रोल्स हो गए। वो 90 दिन में नहीं, वो 180 दिन में हो जाएंगे। वो चीज़ 180 दिन में पूरे कंप्लीट ख़त्म होने के बाद वो कंपोस्ट बन जाते हैं और उसी ज़मीन को जहाँ पे वो सिम्बायोटिक रिलेशन बना देते हैं ज़मीन के साथ, पहले उस पर रहते हैं और फिर जाते जाते उसमें खाद बन के चले जाते हैं। इसको आप एक लेमन की लैंग्वेज में अर्थवर्म भी कह सकते हैं। जो अर्थवर्म इस ज़मीन में रहती है और फिर उसी की खाद बन के ख़त्म हो जाती है। आखिर पर बाकी नौजवानों को क्या मैसेज रहेगी आपके इस प्लेटफार्म से, ताकि वो भी अपना इस तरह के अपने यूनिट्स कायम कर सकते हैं जिससे वो न सिर्फ अपना
रोज़गार कमा सके बल्कि बाकी पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों को भी रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं? मैं उन हर नौजवान से ये अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने ड्रीम्स को जी ले, अपने एक गोल बना ले, एक गोल अपना पहले सेट करके उस पर काम करना शुरू कर दे। और अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो खाली इस चीज़ पे महदूद ना रहे कि मैं आज नहीं कल गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊंगा, प्राइवेट जॉब में आ जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। उससे बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी अपना टाइम वेस्ट किए बिना कोई और वसाइल ढूंढ लें, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आप खुद ही अपने बॉस हो, खुद ही अपने वर्कर हो, और वहाँ पर आप किसी से पे लेने के लिए मोहताज नहीं हो। हर 10 बंदों को वहाँ पे आप रोज़गार देने के लायक बन जाते हो। तो दुआ करो कि जॉब से बेहतर, नौकरी से बेहतर सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाओ। पहले तो अपने दिमाग में से ये स्टीरियोटाइप निकाल दो कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस लाइफ बन गई। अब दिमाग में ये डाल दो कि अपना कुछ एस्टेब्लिश कर दिया तो लाइफ बन गई। ये अगर वो अपने दिमाग में डाल दे तो हमारा जो माहौल है वो चेंज हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे यहाँ क्या है कि बंदा अगर 10 काम भी करेगा ना तब भी बोलता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये दिमाग से निकालना पड़ेगा, ये हमारे घर वालों को भी निकालना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, रिलेटिव्स को भी और नौजवानों को भी, कि हम एम्प्लॉयड तब भी है अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं, हम तब अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जिसके पास कोई रोज़गार है ही नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साकिब खान, जो कि ज़िला अनंतनाग के एक दूर अफ्तादा इलाका ब्राहरानीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने अपनी पूरी जानकारी आप नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कैसे इसके जहन में आया कि ये खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर न सिर्फ अपना रोज़गार कमा सके बल्कि दीगर नौजवानों को भी रोज़गार के वसाइल, रोज़गार के मौके फराहम करेंगे, साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए यानी अपने माहौल को बचाने के लिए भी कुछ काम कर सके। फ़िलहाल यहाँ पे एडवोकेट फारूक अहमद गनाई भी आए हैं आज, और जिसे पूरे मुल्क में कचरा नाम से जाना जाता है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स इंसान के लिए कितना मुफीद साबित होगा। देखिए, जो प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक तो हमारा कंसेप्ट ही गलत है। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन में वो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक तो वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। उसके यूज़ करने से जब वो बाहर आप कहीं फेंकते हैं तो उससे जो है माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स जो है श्रेड होते हैं, और इन द लॉन्ग रन जब ये आप दरियाओं में डालेंगे, आप नदी नालों में डालेंगे, अगर ज़मीनों में डालेंगे आप वहाँ, तो वो ज़मीन में आपका जो है, ज़मीन में आपका वो जो उससे माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक जो श्रेड होते हैं, वो वक्त के चलते ज़मीन को जो है नाकारा कर देती है। जब ये दरियाओं में जाता है और दरियाओं में जाके जब आप ये देखते हैं, ये फाइनल स्टेज जो है इसका समंदर में हो जाता है, तो वहाँ पे जब सी फूड्स इसको उसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है और बाकी चीज़ें होती है। तो कुल मिला के मैं ये समझूंगा कि जहाँ तक मेरी टू माई सेटिस्फेक्शन, जो हम कह रहे थे कि पॉलीथीन का कोई ऐसा विकल्प निकल आए। हमारा जो कचरा प्रबंधन ग्रुप टीम SRC के जो है इसी पे काम कर रही है कि हम पॉलीथीन को मार्केट से कैसे ख़त्म कर ले, और इवन जितनी भी प्लास्टिक पैकिंग्स आती है, अब उस प्लास्टिक पैकिंग को और इस प्लास्टिक पैकिंग में क्या फ़र्क है। वो प्लास्टिक पैकिंग आप बाहर फेंकते हैं, वो 90 साल तक बिल्कुल सड़ती नहीं है। उस प्लास्टिक को आप बाहर, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं, उनको आप बाहर सड़कों में, गलियों में, आप ज़मीनों में, दरियाओं में, और ख़ासकर म्यूनिसिपल एरियाज़ में जो है वो काफ़ी हद तक जो है जो ड्रेन्स जो है चोक हो जाती है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इसमें मेरी जो स्टडी जो मैंने इसके बारे में जो की, इसमें ये स्टार्च से बनता है। ये जो PLA इसमें यूज़ होता है, ये स्टार्च से बनता है, और वो किसी भी तौर तरीके से टॉक्सिक नहीं है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये पॉइजनस नहीं है, कार्सिनोजेनिक नहीं है। इसमें ये जो फिलर यूज़ होता है, और इस फिलर में ये जो है इसकी स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए होता है। बाकी मेरा तो हम तो इसको फाइनल विकल्प भी नहीं कहते हैं, लेकिन सॉलिड रिप्लेसमेंट जो हम जिसको कहते हैं, कि हम कहते थे कि प्लास्टिक को इसको ख़त्म करने के लिए, पॉलीथीन को ख़त्म करने के लिए मार्केट में ये एक अच्छा विकल्प है। जो बिल्कुल इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको घर में इस्तेमाल करते हैं और फिर जमा करते हैं तो इसकी रिसेल वैल्यू है। रिसेल वैल्यू यही कंपनी आपको वापस ख़रीद सकती है मुनासिब दामों पे। और अगर आप इस चीज़ को
घर में रखते हैं, जैसे हम पॉलीथीन घर में रखते हैं तो जलाने के बगैर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन इसको आप घर में डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि इसमें खाद आप बना सकते हैं।